ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का विषय है गठिया या गाउट। मित्रों, ये एक ऐसा रोग है जो हमारे समाज में, हमारे परिवारों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये हमारे खान पान की गड़बड़ी और बहुत सी अनियमित दिनचर्या उसका परिणाम है। मित्रों, तो ये क्या है, हम पहले वो जान लेते हैं। देह में एक या कई जोड़ों में सूजन या गांठों का हो जाना, अंगों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, इसे ही गठिया कहते हैं। आधुनिक विज्ञान हड्डियों या जोड़ों में यूरिक एसिड के बढ़ने को इसका कारण मानता है। मित्रों, इस रोग में पीड़ा, सूजन, उठने बैठने चलने में भयंकर कष्ट, तेज या रुक रुक कर कष्ट होना, पीड़ा होना, वैसे ही जोड़ों या अंगों का टेढ़ा हो जाना, हाथ की उंगलियां, कलाई, टखना, पैर का टखना, हाथ, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये भी गठिया की ही निशानी है। मित्रों, अधिकांश जोड़ों में अकड़न, कोमलता, सूजन, पूरी देह में थकान या कुछ अजीब सी चुभन जैसी महसूस होना। उसके अलावा हाथ पैर उंगलियों की हड्डी बढ़ना, गर्दन में जकड़न, लालपन, देह में भारीपन, ये सब इस रोग के लक्षण हैं। मित्रों, ये सब लगे तो समझिए आपको गठिया रोग हो रहा या बढ़ रहा है। मित्रों, इसमें सबसे पहले जो समाधान मैं आपको बताऊंगी, आप यदि यहाँ से मेरे पहले दर्शक बने या आप गठिया के रोगी हैं, किसी भी स्थिति में आप इस वीडियो के विवरण के सारे वीडियो देखिए। वो आपको नियम पालन से प्राणायाम और आपके मन तक को स्वस्थ रखने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। मित्रों, आप उनको देखेंगे, उनका पालन करेंगे, जैसे जैसे आप उनका पालन करेंगे वैसे वैसे आप स्वस्थ होने लगेंगे। उसके अलावा हम कुछ आपको साथ में बता दें, मुद्राएं आपको प्राणायाम कैसे करना है मैंने वहाँ बताया हुआ है। आप उस समय प्राणायाम करते समय ये वायु मुद्रा लगाएंगे। इस तरीके से वायु मुद्रा जब आप लगाएंगे इस तरीके से, ये ऐसे, ये उंगली जो है अंगूठे के मूल में जाएगी और ये वायु मुद्रा के साथ जब प्राणायाम करेंगे, ये प्राणायाम आपको अत्यधिक लाभकारी होगा। लेकिन वायु मुद्रा लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि यहाँ पीड़ा होने लगे आप उसको तुरंत छोड़ दें, फिर आप ये पृथ्वी मुद्रा लगा लें। ये मैंने मुद्राओं में बताई है। मित्रों, वहाँ आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। तो आप ये मुद्रा लगाएं और उसके साथ प्राणायाम करें, ये आपको बहुत लाभकारी होगा। मित्रों, उसके अलावा सहायक रंग चिकित्सा भी है। मित्रों, इसमें रंग चिकित्सा में आपको क्या करना है, एक हरा रंग लेना है, हरे रंग से कुछ पॉइंट्स लगाने मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से, ये 3 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। इस तरीके से आपको हरा रंग लगाना है, ये आपको हथेली पे लगाना है। उसके अलावा एक जगह आपको ब्राउन कलर लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा, एक दिन इस हाथ में, दूसरे दिन दूसरे हाथ में। इस तरीके से आप रोज ये रंग लगाएंगे। और रंग कितने दिन लगाने हैं, आपकी समस्या पुरानी है मित्रों तो इसको समाधान में भी उतना समय लगेगा। आप ये मान लीजिए जितने साल का रोग है उतने महीने कम से कम दीजिए, पूरे नियम पालन और प्राणायाम के साथ। और उसके अलावा जितनी आपकी आयु है, नहीं तो उतने हफ्ते दे दीजिए, तो आप अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, यदि आप नियम पालन नहीं करते तो इसमें आपको समय बहुत अधिक लग जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि नियम पालन करिए। क्योंकि नियम पालन क्यों अनिवार्य है, आप जो हमारे पास आए हैं, आप जो प्राणायाम करना चाहते हैं, आप जो इस तरह से आप ठीक होना चाहते हैं, उससे पहले आपने केमिकल वाली भरपूर दवाइयाँ खाई हैं। आपने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, आपने बहुत सारे समय तक, लंबे समय तक आपने दवाइयाँ खाई हैं। उन दवाओं के दूषण, उन दवाओं के केमिकल, उन दवाओं की गर्मी आपकी देह में बैठी हुई है। उस गर्मी को शांत करना होगा, उसके लिए आपको नियम पालन करने होंगे। वो जो सांस आपकी नाक से नहीं चल पा रही है, उसके लिए आपको नाक में नस से भी डालना होगा। ये कैसे करना है सब मैंने कहा ना, वीडियो के विवरण में आपको मिल जाएगा। उसको आप वहाँ से लीजिए और उसका पालन करिए। और आप यदि एक्यूप्रेशर के पॉइंट से भी इसमें ठीक कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा बहुत। वो ये जो आपको कलर लगाया एक्यूप्रेशर, ये सारे आपकी सहायता करेंगे। पूर्णतः आपको स्वस्थ करने में इनको बहुत अधिक समय लगेगा। मित्रों, आप यदि आप मात्र इन पर निर्भर रहते हैं पर सब साथ में करते हैं तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप सब साथ में करिए। उसके अलावा जब आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट देने हैं तो आप क्या करेंगे, आप मेरा इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, इसके विवरण में, वहाँ से आप देख लीजिए कि इस तरीके से आप अपनी सारी उंगलियों को इस तरीके से करेंगे। क्योंकि आपको पूरे अंगों में गठिया है मित्रों, या
जहाँ भी है वो वीडियो में आपको विवरण में आपको सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप उन पॉइंट्स को भी स्पेशल दे सकते हैं। तो आपके जितने भी ये उंगलियों के जॉइंट हैं, जहाँ भी आपके जोड़ हैं, उन सबको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाना शुरू करिए। ऐसे ऐसे आप जब दबाएंगे ना, इससे आपको आराम मिलेगा। या यदि आप सहन कर सकते हैं तो कोई पेन ले लें या पेंसिल ले लें। पेंसिल जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना थोड़ी, वो अच्छा काम करती है। अभी मेरे पास यहाँ मुझे दिख नहीं रही है, नहीं तो मैं पेंसिल ले लेती है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से जो पॉइंट लेगा वो हाथ नीचे रहेगा, जो पॉइंट देगा वो हाथ ऊपर रहेगा। इस तरीके से आप अपने जोड़ों पे पॉइंट देंगे, हाथ के जोड़ों पे। आपको जहाँ दर्द हो वहाँ थोड़ा और कर दीजिए। ये आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट है मित्रों, ये आपको अधिक सहायता करेंगे। पर यहाँ से आपको पहले दबाने की शुरुआत करनी है। ये जो जगह है, ये अंगूठे के यहाँ पे, इस जगह से आप दबाएंगे और इस तरह से आप दबाते चले जाएंगे। और यदि आपकी कमर में भयंकर दर्द है, भयंकर पीड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाल रंग, इस तरीके से लाल रंग नीचे तक नहीं लाना है। इस अंग को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये आपका मल द्वार है यहाँ पर, तो यहाँ तक आप नहीं लाएंगे। बस ये जहाँ से गोरा हिस्सा ना हो उसके पहले तक आप यहाँ तक, जो आपकी जो दो साइड की जो गांठें हैं ना, बस ये देखिए उसके मोड़ तक ही आप इस लाल रंग को रखेंगे, उसके नीचे नहीं ले जाना, अन्यथा वहाँ मलमार्ग में आपको वहाँ पे समस्या हो सकती है, वहाँ गर्मी बढ़ जाती है इससे, तो उतना बचें। ये ध्यान रखना है आपको। ये आपकी यहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है मित्रों, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और ये आपका जो यहाँ तक गया है ये आपकी पसलियों के पीछे का भाग है और यहाँ से आपकी बाकी के नीचे की कमर आती है। तो हमने पूरे को थोड़ी एक्टिवेशन दे दिया है लाल रंग लगा के, तो आप इससे सहायता ले सकते हैं। ये आपको कमर को ठीक करने में सहायता करेगा। लेकिन कमर दर्द यदि ज़्यादा है तो आप इसको इस तरीके से भी दबा के, पेन, ये कोई पेन आदि रख लिया, इस तरीके से आप इसको, ये देखिए ये दो उंगलियों के बीच में यहाँ रखा और इस तरह से आप इसको पॉइंट देंगे। पर और विस्तार से यदि आपको जानना है तो वीडियो के विवरण में मजबूत जोड़ करके मेरी प्लेलिस्ट है, उसको पूरा देखिएगा, वो आपको बहुत सहायता करेगी इसको ठीक करने में। अब हम कुछ घरेलू औषधियों की बात कर लें, क्योंकि आप औषधियों के बिना तो मानते नहीं हैं, तो उनकी भी थोड़ी बात कर लें। तो एक है अदरक का काढ़ा, 2 से 3 ग्राम अदरक ले लीजिए। इसको सुबह सुबह आपको पकाना है, पानी में पकाना है और इसको आप सादे से गुनगुने से गर्म रहे, गुनगुने से ठंडा रहे, उतना आ जाए आप इसको तब पियेंगे। पर ध्यान रहे अदरक गर्म होता है, तो यदि आपके पेट में गड़बड़ी हो तो कदापि ना पिए, ये आपको नुकसान कर सकता है। क्योंकि आप एक छोटी सी बात बता दूं, वात की जो हर दवा है, हर औषधि है, आयुर्वेदिक चाहे कोई भी हो, वो थोड़ी सी गर्म ही होगी। क्योंकि वात जो रोग है ये हवा का रोग है, ठंडी हवा से बढ़ता है, मतलब ठंडी हवा का माना जाता है, ठंडी हवा का रूप माना जाता है, तो इसमें गर्मी ही दी जाती है। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, गर्मी अधिक बढ़ा लेते हैं, तो आपकी देह में गर्मी बढ़ने की वजह से आपको चक्कर आदि भी आ सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति कोई भी बनती है तो आपको जो भी औषधियां बताई जा रही हैं उनको तुरंत आप बंद कर दें। ये सावधानी के रूप में मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जाऊंगी नहीं तो हर बार मुझे बताना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे करें, इसके बाद ऐसा बंद कर दें। अच्छा, इसके अलावा एक दवा और है, 1 कप गर्म पानी में, गर्म नहीं सादा पानी लें, गर्म नहीं ठंडा नहीं, क्योंकि इसमें शहद आ रहा है। पहले हमने गर्म पानी बताया था लेकिन किसी को नुकसान भी हुआ इससे, तो हम सादा पानी आपको बता रहे हैं। सादा पानी में 10 ml सेब का सिरका लें और उसमें 10 ml ही आप शहद डाल लें। इसको आप घोल के सादा पानी में पिएं, गरम या गुनगुना ना लें। गुनगुने पानी में शहद या गर्म पानी में शहद विष के समान हो जाता है। ये मेरी स्वास्थ्य नियम में आपको मिल जाएगा मित्रों। उसके अलावा एक प्रयोग आजकल बहुत चलन में है मित्रों, ये व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। काली जीरी 1 भाग, अजवाइन 2 भाग, मेथी 5 भाग, इन सबको हल्का सा भूनकर चूर्ण बना लें। ये चूर्ण भी आप रात को सोते समय ले सकते हैं। ये आपका अंतिम खाद्य पदार्थ होगा जो आप लेंगे उसके बाद, और ये आपको गुनगुने जल से लेना है। पर लेने के बाद आपको कुछ खाना नहीं, आपको सीधा सो जाना है। पर ध्यान रहे ये तीनों ही चीज़ें गर्म हैं, तो आप ध्यान रखें उस बात का। और एक स्वामी जी एक प्रयोग बताते हैं, हल्दी मेथी और सौंठ का चूर्ण, तीनों संभाग लें मित्रों, और इन तीनों को संभाग लेकर इसकी आप फंकी ले सकते हैं और इसके ऊपर दूध भी पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे हल्दी मेथी सौंठ तीनों ही गर्म हैं, तो वो नियम जरा ध्यान रखें। पर यदि आप पानी बढ़ा लेते हैं तो शायद उतनी अधिक समस्या आपको ना रहे, पर यदि पानी कम पीते हैं तो समस्या ये आपको
कर सकता है। मित्रों एक और ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, ये मैं सब पर करती हूँ और हर रोग पर मैं कर सकती हूँ और मैंने किया है और हर रोग में इससे फायदा होता है। क्या करना है, सोने से पहले आपको दूध लेना है और यदि आप हल्दी मेथी ये काली जीरी वाला प्रयोग करते हैं, काली जीरी अजवाइन और मेथी वाला, तो उसके बाद इस दूध के बाद वो ले सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। तो पहले दूध ले लें। दूध आपको गर्म लेना है मित्रों। गर्म दूध में आप 2 से 4 चम्मच करीब 10 से 20 ml देशी गाय का घी मिलाइए और उसमें आप डालिए करीब 3-4 चुटकी हल्दी डालिए, क्योंकि अधिक ना लें। यदि गर्मी अधिक है तो 1-2 चुटकी ही लें और गर्मी कम है तो थोड़ा 3-4 चुटकी तक आप ले सकते हैं, पाव चम्मच भी ले सकते हैं। उसके बाद उसमें डालिए आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, आधा चम्मच शतावर चूर्ण और थोड़ी सी शिलाजीत भी आप उसमें ले सकते हैं। ये सब मिला के आप उस दूध को फेंटेंगे। दूध और हाँ, घी मैंने पहले बता दिया, ठीक है। हाँ, उसको आप फेंटेंगे और ये फेंट के दूध आपको, ये दूध खड़े होकर पीना है। ये दूध आप बैठकर नहीं पीएंगे, खड़े खड़े पीएंगे। ये दूध आपको बहुत लाभकारी होगा मित्रों। ये दूध पीने के बाद आपका पेट भी अच्छा साफ होगा और ये दूध पीने से बस इतना ध्यान रखें, यदि आपको गर्मी बढ़ती है, बाकी कोई चीजें कम नहीं करनी, बस हल्दी थोड़ी कम कर सकते हैं। हल्दी 1 चुटकी डालें यदि गर्मी बढ़ रही है तो, पर बाकी की सारी चीजें आप अवॉइड कर दें यदि गर्मी बढ़ रही है तो, क्योंकि सारी चीजें गर्म है। वात की औषधि, हर औषधि गर्म होती है मित्रों। इसलिए पहले ही मैंने आपको सावधानी बताई है कि नियम पालन करे बिना ये औषधियां आपके लिए विष का काम करेंगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये सब आप करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा एक प्रयोग और है मित्रों, सुबह सुबह आप नीम की 5 पत्ती, तुलसी की 5 पत्ती और गिलोय की करीब 6 इंच की लकड़ी आप चबा के खा जाइए। ये आपको बहुत ही लाभकारी होगी मित्रों। लेकिन यदि आपको ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, पतंजलि की एक आरोग्यवटी ले आइए और एक गिलोय घनवटी ले आइए। ये दोनों डब्बियां आप ले आइए और दोनों में से एक एक गोली आपको सुबह भोजन से करीब 1.5 घंटा पहले और शाम को भी भोजन से 1.5 घंटा पहले आपको ले लेनी है। ये प्रयोग यदि आप करते हैं तो ये आपको काफी लाभकारी होगा। और एक प्रयोग मैं भूल गई थी, वो मैं आपको फिर से बता दूं। 2 ग्राम हल्दी सुबह सुबह पानी में उबाल लें और गुनगुना रहने तक उसको रखें और गुनगुना होते ही उसको पी जाएं आप। ये भी आपके जोड़ों के दर्द में काफी लाभकारी होगा मित्रों। ये सारे प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, ये आप कर सकते हैं। औषधियां सारी साथ में ना लें, पर दूध अवश्य लें। दूध और थोड़ा दूध ना लें, दूध आपको कम से कम 250 ml लें। ग्लास थोड़ा बड़ा लें ताकि उसमें झाग जो बनेगा वो आपके ग्लास में ही समा जाए, वो बाहर ना फैले। तो ग्लास थोड़ा बड़ा लें। 250 ml दूध कम से कम आपको लेना है। उससे कम दूध में यदि आप ये सब लेते हैं तो आपको दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा और दवा स्वादिष्ट हो तो खाने में पीने में मजा आता है। तो ये आप करें, ये आपके लिए काफी लाभकारी है मित्रों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को बताइए। वीडियो विवरण के वीडियो अवश्य देखिए। वीडियो जो के विवरण में जो वीडियो दी है वो अवश्य देखिए। वो आपके कैंसर तक को ठीक करने की सहायता का दम रखते हैं मित्रों। वो सारे वीडियो मैंने ऐसे दिए हैं, हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जब कैंसर ठीक हो सकता है मतलब आपका जुकाम सर्दी सब ठीक हो सकता है। तो और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, वहाँ विवरण में मैंने और वीडियो जो है उनमें मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से नंबर लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।